बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, पहले आप लोग बोलेंगे कि यार इंडोर चश्मा कौन पहनता है? हम पहनते हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ है ना, ये मैं आपको सामने जब रिवील करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप अगर धूप में भी बैठे देख रहे होंगे ना, अपने चश्मे को आप लोग ऊपर करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं इन 5 4 3 2 1। और ये देखिए जनाब, तो जनाब दिस इज़ अ लाइफन, आप इसको लीफान कह लीजिएगा, ठीक है ना। K29 फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। मैं इस वक्त बहुत लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ और मैं सिर्फ ये और इसके बाद वाली बाइक देखने के लिए आया था। और मैंने उमर भाई से कहा था, बाय द वे दीज आर एट OW मोटर स्पोर्ट्स इन लाहौर, मेन पिको रोड। बाय द वे अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हैं, मैंने इनकी शोरूम का आप लोगों को नीचे एड्रेस दे दूंगा, ये वहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। मैंने इन बाइक्स का सिर्फ अनाउंसमेंट का सुनकर ही उमर भाई से कहा था कि मैंने बोला यार मैं आ रहा हूँ, मुझे ये बाइक्स आप दिखाएं। और ये बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं। दूसरा हार्ट अटैक जो मुझे हुआ है वो इसकी प्राइस के ऊपर हुआ है। स्पेक्स मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले जिन दोस्तों को होता है कि यार बाइक देखने में खूबसूरत लग रही है, तो इसकी प्राइस क्या है भाईजान? दोबारा बताना। 9,95,000 रुपये। याद रखें, हम उस दौर में से गुज़र रहे हैं जब ख़राब वेल्डिंग वाली एक बाइक, फिर नाम नहीं लूँगा, आप लोग तब जाएंगे, 150 सीसी वाली एक अपनी जापानी अपने आप को कहने वाले 4,60,000 की और 5 लाख रुपए की ओन के ऊपर मिल रही है। 9,95,000 रुपये का ये क्रूज़र, ये जिन मिल जाएगा। और इसकी क्या स्पेक्स है मैं आप लोगों को वैसे तो बताता चला जाता हूँ, एक एक करके आप लोगों को यहाँ से मैं दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्यों मुझे धचका लगा है इसके अंदर। इस क्रूज़र के अंदर एक ऐसी फ़ीचर है, ऐसी फ़ीचर्स और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसका इंजन, इसकी एक्सेसरीज़, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार दिस इज़ वेल वर्थ इट। और इससे भी कम, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो इससे कम की भी एक चीज़ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, इंजन। अगर आप लोगों को इस इंजन का ना पता हो, दिस इज़ अ 249 क्यूबिक सेंटीमीटर या 249 सीसी लाइफन NRF इंजन। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता हो, भाई जो रॉक सॉलिड इंजन बनाता है ना, लाइफन या लीफान, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, चलो चश्मा उतार ही देता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। जो रॉक सॉलिड इंजन बनाता है उनमें से एक ये इंजन है 250 सीसी के अंदर। अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो, एक पहले भी एक दूसरी समझे आउटलेट के ऊपर मैंने बताया था, एक और भी इंपोर्टर इसको लेकर आए थे लाइफन की मोटरसाइकिल्स। तो इसके अंदर वो लोग लेकर आए थे बहुत ही अच्छी एक स्ट्रीट बाइक जो जिसके अंदर ये वाला इंजन लगा हुआ था, NRF 250 इंजन। बाय द वे अगर आप लोगों को ना पता हो, लिक्विड कूल्ड इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, 27.5 HP ये बनाता है। अप्रॉक्सीमेटली 28 लोग क्लेम करते हैं। मैं आपको एक कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ, 27.5 HP इंजन। आप कह लीजिए कि बेनेली का जो 250 इंजन है उससे कंपेरेबल है, लेकिन लेसर वाइब्रेशंस देन दैट। ये इंजन वन ऑफ माय फेवरेट इंजन में से एक है और आई एम रियली हैप्पी कि ये यहाँ पर एक क्रूज़र के अंदर आ रहा है और जिस प्राइस में आ रहा है कि यार वो नाकाबिले बयान है। ये इंजन इटसेल्फ अगर आप लोग इंपोर्ट करवाना चाहें अलग से, ठीक है, आप अपनी तरफ से अगर ये वाला इंजन अगर आप इंपोर्ट कराना चाहें, या आप लोगों को सिर्फ ये इंजन जो है वो 1.25 से 3.5 लाख रुपए का इस वक्त इंजन पड़ेगा। तो द फैक्ट कि आपको ये पूरी मोटरसाइकिल आप लोगों को 995 की मिल रही है, तकरीबन 10 लाख रुपए के अंदर मिल रही है। इस लिक्विड कूल्ड इंजन है। बाय द वे दिस इज़ अ फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल, EFI है, लीफान का अपना LGC FI है कि उन्होंने अपना खुद एक डिज़ाइन किया है और समझे कि ट्यून की होती हैं अपनी मोटरसाइकिल्स को विद देयर LGC FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ज़रिए, जो बहुत एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल्स जो परफॉर्म अच्छा करती हैं उनकी फ्यूल इकोनॉमी भी आपको अच्छी मिलती है। अब जाहिर है कि फ्यूल इकोनॉमी इसकी बीइंग अ क्रूज़र, इसके ऊपर इतना बड़ा आप देख सकते हैं कि ये जिन है। अगर इनको थोड़ा सा इस तरफ से राइट से करके दिखाएंगे तो इतना बड़ा से आपको ये जिन मिला हुआ है, लेकिन अगरचे बहुत लाइट वेट है, उसके बावजूद इसको पुश करने के लिए आपको पावर चाहिए होती है, वो आपको इसके इंजन से मिल रही है, NRF 250 से। इसकी फ्यूल इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर्स पर लीटर आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको खींच के चलाते हैं, अगर आप प्यार मोहब्बत से चलाते हैं, अगेन
क्रूजर्स आर मेंट टू बी रिडन स्लोली। अगर आप स्पीड मारने वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए दूसरी मोटरसाइकिल इनके पास मौजूद है। तो दिस इज़ नॉट अ स्पीड बाइक। आप KPR 200 वगैरह देख सकते हैं, दूसरी मोटरसाइकिल आ रही हैं उनको देख सकते हैं। बट फॉर दिस आपको आरामदेह और मज़ेदार किस्म की एक बाइक अगर चाहिए होगी, सो यू गेट दिस लाइफन K29। यार प्यारी बाइक है, जो इसकी वैल्यू एडिड फीचर्स हैं, जो मुझे बड़ी हैरत हुई जिस बात के ऊपर। सबसे पहले अगर आप इनको यहाँ करीब से यहाँ से ला के दिखाइएगा, थोड़ा सा यहाँ करीब लेकर आइएगा, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ टिम्सन 647 टायर, ठीक है, 110/90/16 का टायर है, बहुत मोटा और समझिए कि हाई प्रोफाइल तो है ही, ज़ाहिर है कि 90 की प्रोफाइल है। और यहाँ से पीछे से इनको बड़े प्यार से यहाँ इधर करीब से ला के दिखाइएगा, और थोड़ा सा इनको इधर दूसरी तरफ से घुमा भी दीजिएगा ना, अगर इफ़ पॉसिबल। हाँ, इसको थोड़ा नीचे करें ताकि इनको नज़र आए। यार ये देखो, दिस इज़ द 647 अगेन, ठीक है, 130/90/90 15 130/90/15, क्योंकि हम बेसिकली टायर्स वगैरह सेल करते हैं टिम्सन के, हमको पता है। ये जो टायर्स हैं, सिर्फ ये टायर 35-36 हज़ार रुपये की वैल्यू है। दीज आर प्रीमियम टायर्स, दीज आर नॉट, ये कोई सस्ते टायर्स नहीं हैं। तो 35 से 36 हज़ार रुपये के टायर सिर्फ आपको यहाँ से इस बाइक में लगे लगाए मिल रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टेड है, और दिस इज़ अ बेल्ट ड्राइव मोटरसाइकिल, ठीक है, बेल्ट ड्राइव क्रूज़र है। अगर आप चेन ड्राइव के ऊपर जाते हैं और उसके कंपेयर आप करते हैं बेल्ट के साथ, तो बेल्ट की लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टाइम्स आपकी ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से एक तो बाइक की जब इंस्टेंटेनियसली टॉर्क आती है, तो इंजन से जब इसकी टॉर्क आ रही होती है, तो आपकी चेन के मुकाबले में बेल्ट जो है वो ज़्यादा स्मूथली चलती है। आपको जो खट 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 आवाज़ें आती हैं वो इसमें नहीं आएंगी। तो ये बहुत स्मूथ राइड होगी, और राइड हम आपको इसकी करके दिखाएंगे। देखिए, लुक एट दिस थिंग, दिस इज़ दी NRF 250 इंजन। तो बहुत आई एम रियली हैप्पी कि इसके अंदर ये आया है। एक तो आप इसका टैंक देखें, फ्यूल टैंक कितना ज़ालिमाना किस्म का टैंक है। बंदा बोलेगा ज़ालिमान, कोला नेक्स्ट पिला दे, हाँ वो नहीं पिएंगे। राइडिंग पोस्चर, सीट हाइट, एक बड़ा मेन क्वेश्चन होता है। छोटा बंदा चला सकता है, लंबा बंदा चला सकता है, कौन चला सकता है? 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है, मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ। यार अव्वल तो देखिए, मुझे आमतौर से लोग एप हैंगर्स देते हैं, इसमें एप हैंगर्स नहीं है, इसमें ड्रेस्ड हैंडल बार है, ठीक है, और अनब्रेस्ड है, जिसकी वजह से मैं इस पर बैठा हूँ आराम से। और ये देखें आप, मेरे पैर किस तरीके से आराम से इसके ऊपर लग रहे हैं। अगर आपकी हाइट लेट से अप टू 6 फीट होगी, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। 6 फुट 6 फुट 1 तक का बंदे के लिए अच्छी है ये। अगर आपकी हाइट लेट से थोड़ी सी क्या नाम है 5'7" से भी कम के लिए, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5'4", अक्सर लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं, वो थोड़ा आगे भी बैठेंगे तो वो भी आराम से इस पर बैठ सकते हैं। तो फॉर शॉर्ट हाइटेड पीपल एंड फॉर पीपल, अच्छा एक हमारे दोस्त हैं हसन भाई, आपके लिए बात कर रहा हूँ, तो टेक अ लुक हियर। आप इसके पीछे इनके पास से आप लोगों को मिल जाएंगे आफ्टर मार्केट सीसी बार्स, आप इस पर लगाइए। यू कैन हैव, आप बिलाखिर जो है वो बच्चों को साथ बिठा सकते हैं आराम से, एक और किसी पैसेंजर को भी आराम से बिठा सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ बॉबर। और यार ये बाइक आ गई है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ब्रेकिंग वगैरह के लिए आपका अच्छा खासा इन्होंने जो है ये लीवर दिया हुआ है। एंड लुक एट दिस थिंग, ये रिट्रैक्टेबल होते हैं। अब मैं आपको रिट्रैक्टेबल का एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब आप बाइक को लीन करते हो साइडवेज, ठीक है, जब आप बाइक को साइडवेज लीन करते हैं, इफ़ यू आर अ गुड इनफ राइडर, आपके पास ये टिम्सन के टायर्स लगे हुए हैं, यू आर अ गुड इनफ राइडर, और आप माउंटेन्स पर जा रहे होते हो और आप अपनी बाइक को लीन करते हो, आपके ये ड्रैग करते हैं पेग्स। अगर ये मुड़ेंगे, अगर ये अपनी जगह पे सॉलिड होंगे ना, तो ये आपको डैमेज कर देंगे और आपकी बाइक स्लिप हो जाएगी। अगर हल्का सा मुड़ेंगे, अंदर की तरफ बेंड करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, तो आपको एक वार्निंग दे सकते हैं कि यू आर रीचिंग योर लिमिट। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि ये आपको इन्होंने इसके अंदर बिल्ट इन दिया हुआ है। देखो 9 लाख रुपए के अंदर मिल रही है। डोंट कंपेयर इट टू अ सुजुकी, डोंट कंपेयर इट टू अ यामाहा वी स्टार, कंपेयर इट टू अदर, आप दूसरी बाइक्स के साथ कंपेयर करेंगे जो अभी मेन स्ट्रीम आ रही है। चलें, अगर होंडा से करनी है तो उस वाली से कर लें जिसकी अभी वीडियो पे हमें गालियाँ पड़ रही हैं, ठीक है, तो उससे इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। अब आप लोगों को इसकी लाइट दिखाते हैं, कितनी मज़ेदार लाइट है। ओहो हो, थोड़ा सा आउट करें, ठीक है, मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, मैं आऊँ ना आऊँ उससे खैरत, लेकिन कम से कम लाइट आए आप लोगों को ज़बरदस्त। और इसके अंदर आप ये देखें, फुल बीम इसकी ये है, लो बीम इसकी ये है, ठीक है। और ज़रा से इनको ये करीब ला के यहाँ से फ्रंट से दिखाइएगा, डैश यहाँ से मेरी तरफ लेकर आए ताकि मैं इन लोगों को डैश भी दिखा सकूँ ना। अब ये देखते चले जाइए, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपके पास फ्यूल गेज आ रहा है, गियर पोजीशन आ रहा है, आपके यहाँ पर किलोमीटर्स आ रहे हैं, आपकी ट्रिप आ रही है, आरपीएम आपका जो है जस्ट लाइक अ हार्ली डेविडसन, और इट रेड लाइन्स अप टू 9000 आरपीएम। ये इंजन यार स्पोर्ट्स वाला इंजन है ना, उसके अंदर डाल दिया, अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस तरह ट्यून किया है इसको।
एंड द थिंग बीइंग जस्ट लाइक अ हार्ली और आपकी सुजुकी बुलेवार्ड वगैरह की तरह इन्होंने यहाँ पर टैंक के ऊपर आपको माउंट करके इसकी दे दी है। ये मीटर आपको दिया हुआ है और फ्रंट पे आप ये देखें, मैं आपको बता रहा था अनब्रेस हैंडल बार्स लाइक दिस, टेक अ लुक एट दिस थिंग, ठीक है। तो मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, ऐसे बैठा हूँ, मुझे झुकने की भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही कंफर्टेबल राइड है यार इसकी, बहुत मज़ेदार। और राइड मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ये देखिए इसके अंदर ब्रेकिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, डुअल पिस्टन कैलिपर आगे लगा हुआ है, बहुत बड़ी डिस्क लगी हुई है, पर 3 mm इज द मिनिमम थिकनेस, सॉरी। इसके अंदर ABS फ्रंट के ऊपर भी है। इट ऑल्सो हैज़ रियर ABS इन इट। एक सेकेंड, मैं अभी वीडियो बना रहा था, मुझे भी नहीं पता था, मैं ये समझा ये कोई सिस्टम है यार। ये देखें कितना स्लीक किस्म का। दिस इज़ अ पैसेंजर फुटरेस्ट। ये मेरे सामने अभी ये चीज़ आई है, वाह, ये पैसेंजर फुटरेस्ट, और कितना आराम से हो जाता है और बाइक कितनी नीट लगती है आपकी, ये मैंने अभी डिस्कवर किया है। और टेक अ लुक हियर एज वेल। तो इसकी वजह से ये देखिए, वाह यार, इम्प्रेसिव। अब किसी भी क्रूज़र हो, कोई मोटरसाइकिल हो, लोग हमारे यहाँ एक बहुत बड़े एंथुसियास्ट हैं और वो कहते हैं यार मोटरसाइकिल में साउंड कैसी होगी। मेरी जितनी भी थ्योरी की नॉलेज है ना, वो सारी यहाँ पे ख़राब हो रही है, क्योंकि यार थियोरेटिकली दिस इज़ सपोज टू बी अ सिंगल सिलेंडर। ये कैसे इन्होंने किया है? इफ़ यू वांट, आप इसका बैफल निकाल देंगे तो साउंड और ज़्यादा बदतमीज़ किस्म की हो जाएगी। और आपको शायद मेरे ख्याल, अरे मुझे अब नज़र आएगी, देखें, चेक आउट द टेक्निक दैट दे हैव अप्लाइड हियर। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डुअल पोर्ट करके उसको इस तरह से एंगल में किया हुआ है कि ये आपको डुअल सिलेंडर या V2 जैसी साउंड इसके अंदर मिल रही है। वेरी इंप्रेसिव। ये आप ये देख रहे हैं रियर, इसका रियर मैं आपको इसकी लाइट भी जला के थोड़ी सी दिखाता हूँ। इनको थोड़े सा लेफ्ट पे रियर की लाइट भी इसकी दिखाइएगा कि किस तरह की चल रही है। दिस इज़ द ब्रेक लाइट बाय द वे, ठीक है। एंड वंस यू हिट द ब्रेक इट इल्यूमिनेट्स इटसेल्फ। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इन्होंने ये जो रियर आपको दिया है, एक चीज़ जो लाइफन की जो V16 वगैरह के अंदर, V16S में बाज़ लोगों को इसका इशू था कि अगर इधर लेफ़्ट पे रखिएगा इनको, ठीक है। इंडिकेटर्स वगैरह इनके बड़े खूबसूरत हैं, वो तो मैंने आप लोगों को वैसे ही दिखाए हैं, LED इंडिकेटर्स हैं। लेकिन V16 में क्या था कि लोग कह रहे थे यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने इस गैप को कम कर दिया और ये ज़रा पावरफुल किस्म के इन्होंने एडजस्टेबल सस्पेंशन लगाए। इस वक्त ये सॉफ्ट है, बाय द वे। आप इसको चाहें 2 बंदों को बिठाने के लिए तो आप इसको स्टिप भी कर सकते हैं। अब जब मैं मोटरसाइकिल को इधर से उतारूँगा तो आप ज़रा देखिएगा क्या होता है, ठीक है। ये देखें, ये जो बीच में जो गैप था ना, ये देखें, ये गैप काफ़ी हद तक कम हो गया है। और जब आप 2 बंदों को बिठाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइट कर सकते हैं ताकि आपका जो है ये पीछे से लगे नहीं इसके अंदर। तो 2 अफराद इसमें आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आगे लेकर आइएगा। मैं यहाँ पर आपको इसकी गियर शिफ्टर देख रहे हैं, गियर शिफ्टर इज़ प्रीटी गुड। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक देते थे, तो गियर शिफ्टर मेरा फ्रंट और रियर दोनों का है। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद है। अगर मैं किसी क्रूज़र के अंदर जाऊँ भी तो उसके अंदर ये होता है कि मैं अपने जूते गंदे ना करूँ, क्योंकि आपको पता है इसकी वजह से आपके जूते वूते गंदे हो जाते हैं। तो ये देखें, आपके पास गियर शिफ्टर जो है वो दोनों साइडों का है और शिफ्टिंग इसकी फ्रंट एक आगे और फिर बाकी 3 4 5 हाँ 6। भाई ज़रा ऊपर करो भाई। 6 गियर का मतलब ये है कि दिस बाइक ये बहुत स्मूथ चलेगी। और अप टू आप 135 इन्होंने कहा है ना, तो 135 पे ये चीखेगी नहीं। दिस इज़ द मेन थिंग, याद रखिए। यूजुअली क्रूज़र्स के अंदर क्या होता है कि आपको 5 गियर्स मिलते हैं, V-ट्विंस के अंदर भी आपको 5 गियर्स मिलते हैं। इसमें इन्होंने 6 गियर दिए हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिर है इट्स सिंगल सिलेंडर, लेकिन आप इसकी साउंड सुन चुके हैं कितनी मज़ेदार है। तो ये बाइक बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ है। और कीमत मैंने आपको क्या बताई, अंडर 10 लाख रुपीज़। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, फड़े जाएंगे किसी दिन। लेकिन बहरहाल जब तक नहीं फड़े जा रहे उस वक्त तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए के अंदर, यानी 995, 5,000 फिर भी आपको दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 5,000 का पत्ता आपको वापस करेंगे। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मशीन और बहुत इम्प्रेसिव मशीन है। आई एम सोल्ड। अब कहते हैं थोड़ी दिल की बात। ओहो हो, इतने झटकों से तो नहीं होगी दिल की बात वैसे। हाँ, नाउ दैट वी आर आउटसाइड,
अब ये है कि ये थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ता है, क्योंकि हमें आमतौर से जो क्रूज़र्स चलाते हैं वो मुझे आदत है कि एक ही पैर से यूँ ऊपर ऊपर करने की ना, या थोड़े से आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे ख्याल में। इसकी जगह अगर मैं हाफ़ लेवर लगा लूँ तो मैं तो एडजस्ट हो जाऊँगा, वो मसला नहीं है। नेवरदलेस पहले मुझे यहाँ से राइट लूँ, हाँ यू टर्न ले लेते हैं। लुक एट दिस, ओए होए 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 होए। अब मैंने असल में अपने उसमें होराइज़न स्टडी लगाया हुआ है तो शायद आप लोग को नज़र ना आए, लेकिन ओह किधर अबे, ये मैंने इसको खुद ही इसको थोड़ा अपनी बेवकूफ़ी से लूज़ कर दिया। तो लेट्स सी अगर पीछे इसको चलाऊं, यार क्या कंट्रोल है कंट्रोल है गाड़ी का यार, स्वीट स्वीट। Let's see if I can turn. Yep. Look at this thing. इसको तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा, मज़े लूँगा। सिटी राइड के लिए इसकी बहुत कंफर्टेबल है। ये वाइड हैंडल बार डेफिनेटली इज़ कंट्रीब्यूटिंग अलॉट कि मैं इसको बड़े आराम से चला सकूँगा। और सिटी में आपको चलाने के लिए इसकी हैंडलिंग बहुत इजी है। हॉर्न का यह है कि हॉर्न आपको थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा अगर आप सिटी में इसको ज़्यादा चलाने के शौकीन हैं तो। हॉर्न आपको पता है यहाँ पर हमारे यहाँ एसेंशियल एक चीज़ समझी जाती है, ये एसेंशियल इंटीग्रल एक पार्ट समझा जाता है, तो हॉर्न आपको थोड़ा सा बेहतर चाहिए होगा इसके लिए। बट ये जो आपको ग्रंट मिल रही है ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पैरेलल ट्विन का एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन पैरेलल ट्विन के करीब तरीन आप कहेंगे इसकी साउंड है फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर। दे आर एबल टू जनरेट दैट। और पावर और कंट्रोल और लाइट वेट, क्रूज़र यूजुअली भारी होती हैं बट दिस इज़ अ वेरी लाइट वेट क्रूज़र। और इसको जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ आपके सामने, सिटी ट्रैफिक में मैनूवर कर रहा हूँ, आई हैव नो इश्यूज़। ब्रेकिंग इज़ बहुत ईजी है, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं फील हो रहा। और जाहिर है कि इट हैज़ टिम्सन टायर्स, तो जिसकी वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। हम टिम्सन बेचते हैं एनीवे, तो हैविंग टिम्सन टायर्स, इसकी ग्रिप अच्छी है। और ये देखें कि इफ़ आई वांट टू स्पीड अप इट्स सुपर इजी। और ये मैंने टर्न काटा आपके सामने विदाउट पुटिंग माई फुट डाउन। ज़रूरत भी नहीं है ना आपको फुट डाउन करने की, बिकॉज इट हैज़ ABS और इट हैज़ पावर। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर आपको 27 समथिंग HP की मिल रही है, दिस हैज़ दी NRF इंजन किकिंग इट 27.5 HP। पता चल रहा है कि गाड़ी में यार जान है। और बड़े गियर पे उठा रहा हूँ, इसको मैं 5वें गियर के ऊपर आपके सामने ये उठा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये इन बोंगों का क्या करूँ, इन बोंगों के लिए हम लोग को चाहिए होता है ABS इन और व्हीकल्स। कहीं से भी आ जाएंगे बगैर सोचे समझे। ओह हो, क्या कीचड़ उठ के आई है मेरे ऊपर। कीचड़ उड़ा रहा है। वेरी डिसेंट, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं थोड़ा सा और आगे चलाता हूँ बाइक को तो शायद कुछ हो, लेकिन आगे इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नेवरदलेस इट हैज़ वेरी गुड हैंडलिंग और पावर बहुत अच्छी है। ये देखो, मैं ये बदतमीज़ी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यूजुअली मैं इस तरह की बदतमीज़ियाँ करता नहीं हूँ। एक टर्न और मैं आप लोगों को मार के दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पीछे से इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया अभी। तो स्टिल आपको एक कंफर्ट चाहिए होता है। सस्पेंशन इसका मुझे डिसेंट लग रहा है, डिसेंट। और सस्पेंशन अभी इसका थोड़ा सॉफ्ट साइड पे है। इसको आप थोड़ा और अगर 2 बंदे बिठाते हैं तो थोड़ा स्टेप भी कर सकते हैं। तो द गुड थिंग इज़ कि इसका सस्पेंशन अच्छा डायल्ड इन है। बट ये देखो, बस द ओनली थिंग इज़ हॉर्न नीड्स, मतलब इस तरह के शहर के लिए, लाहौर के लिए, कराची के लिए, इवन इस्लामाबाद के लिए आपको यू नीड अ बेटर हॉर्न। दैट्स दी ओनली क्रिटिसिज्म इन दिस थिंग। अदरवाइज़ ये देखो कितने मज़े से चल रही है।
और इसकी जो गियर शिफ्टिंग है, NBS हो गया या फिर ये NRF हो गया। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ लाइफन इंजन्स, अगर आप लोगों को शायद ना पता हो तो बहुत मज़े से चलती है गाड़ी है। और सिटी मैन्यूवरिंग इसकी अच्छी है, तो लॉन्ग रन पे भी आपको अच्छी ये वो देगी, पिक देगी और अच्छी इंजॉयमेंट देगी। द फैक्ट कि मैं इसकी RPM बढ़ा रहा हूँ, ये देखो, ये पता नहीं क्या आँख बंद करके लोग चला रहे हैं। हाई RPM पे थोड़ी सी सीट में बहुत ही लाइट सी वाइब्रेशन है, बट दैट इज़ नॉट एन अनोइंग वाइब्रेशन हल्की सी आती है हाई RPM पे। क्योंकि मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ, लाइफन बेसिस देयर इंजन्स ऑन होंडा, और होंडा के भी तकरीबन सारे इंजन्स के अंदर आप लोगों को हाई RPM पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है। द सेम गोज़ विद द लाइफन इंजन्स, ठीक है। मेरे ख्याल में सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन जो है, ये इनका जो NBS2 इंजन था, NBF2 इंजन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इंडिकेटर वगैरह सब विद इन रीच हैं, ये इन्होंने सब कुछ आपको पहले से दे दिया है। देयर इज़ अ सीक्रेट कि ये इस रेट के ऊपर ये बाइक लेकर आए हैं, वो मैंने इनसे डिस्कस किया, विच आई कैन नॉट रिवील। अब ये तो साफ़ करेंगे इसको। इम्प्रेसिव यार, बहुत मज़े की गाड़ी है ये, स्पेशली आपको 10 लाख से कम में मिल रही है, तो मतलब व्हाट एल्स डू यू गाइस नीड। तो एक्स्ट्रा होते तो आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन फॉर दिस थिंग। V16S का मैं लोगों को मशवरा दे रहा था, जिन दोस्तों को मैं दे रहा था, भाई देखो अगर V twin का तुम्हें बाईपास कर सकते हो और एक खूबसूरत आरामदेह क्रूज़र लेनी है, गो फॉर द K29। ये छोटी सी गपशप थी। चलो भाई मिलते हैं, पसीने छूट गए। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। और याद रखिए, अगर आप लोगों को ये बाइक चाहिए हो तो कम टू OW मोटर स्पोर्ट्स, मेन पिको रोड लाहौर पे भी है, और इनका चकलाला स्कीम 3 के पास इस्लामाबाद के अंदर भी आउटलेट खुल चुकी है। तो कहीं और खुली है? नहीं खुली ना? अब वो पिंडी है यार, वो पिंडी इस्लामाबाद एक ही बात होती है, एक ही बात है। हमने इस्लामाबाद बोल दिया, चकलाला स्कीम 3, फिर उसको भी आ जाओगे, ये भी तुम्हें नहीं पता। मैं रहा हूँ पिंडी में, बाद में पिंडी बॉय बाय द वे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।